हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 12th ऑफ दिसंबर से लेके 18th ऑफ दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। 8 of Pentacles, the Page of Wands, the Emperor, and the Three of Swords. Okay. हमारे पास है द एम्परर। द एम्परर है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई ज़द पड़ गया है कि इस बार अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे। लाइक ऐसा नहीं है कि इन्होंने पास्ट में कई बार इनिशिएटिव लिया है, इन्हें भी पता है कि हर बार आप ही कोशिश करते आए हैं चीज़ों को ठीक करने की। बट इस बार ये पर्सन ये सोच रहा है कि शायद ये आखिरी बार हो। आप ऑलरेडी टायर्ड है, आप ऑलरेडी परेशान हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच हर दिन कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हो रही हो, हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो और इसकी वजह से आप दोनों ऑलरेडी ऐसा फील कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता। पर ये पर्सन इस बार बहुत ज़्यादा श्योर लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स आप दोनों के लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है ये बना रहेगा। वैसे भी 3 ऑफ सॉर्ड्स एक परमानेंट एनर्जी होती है ज़्यादातर केसेस में। तो ये जो भी प्रॉब्लम है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसका सॉल्यूशन ये पर्सन नहीं निकाल सकता। उन्हें पता है कि जो भी वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, पर इसका सॉल्यूशन वो नहीं निकाल सकते बिकॉज़ इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्हें स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। उन्हें अपनी मिस्टेक्स को मानना पड़ेगा, उन्हें चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा, तब जाके इस प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा। बिकॉज ये प्रॉब्लम मुझे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं लग रही, ये डायरेक्टली रिलेटेड नज़र आ रही है द 4 ऑफ वॉन्ड्स से। हो सकता है उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया हो, आपसे ये कहा हो कि आप दोनों शादी करेंगे, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और आपने उन पर ट्रस्ट किया, इतना टाइम दिया, अपना इतना लव और अटेंशन दिया एंड उसके बाद इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा। लाइक आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपके ओपिनियंस को इन्होंने उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको ऐसे फील कराया जैसे कि आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपना खुद का दिया हुआ कमिटमेंट पूरा करें तो आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, आप एक ओवर थिंकर हैं और बहुत इनसिक्योर भी। आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, उनके एक्सक्यूज़ेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ उन्हें फ्रस्ट्रेट कर रही है, उन्हें ऐसा महसूस करवा रही है जैसे कि ये रिलेशनशिप उनके कंट्रोल में नहीं रहा अब। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा डर तो ये है कि आपको कहीं ये तो नहीं समझ में आ गया कि वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपने कमिटमेंट को निभा पाए। वो सिर्फ आपसे झूठ बोल रहे थे, वो सिर्फ आपका अटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, जबकि वो आपके लिए प्रिपेयर्ड है ही नहीं। उनके अंदर इतनी विल पावर नहीं है कि वो चेंजेस ला सके जो उन्होंने आपसे प्रॉमिस किए थे। तो ये पर्सन एक तरीके से अपने वीकनेस को एक्सपोज नहीं करना चाहता और उन्हें लग रहा है कि ये एक्सपोज हो रही है और इसीलिए वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। आइडिया ये है कि अगर इस बार ब्रेकअप होता है या जो भी हो चुका है आप दोनों के बीच, लाइक ब्रेकअप या सेपरेशन, उसमें वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे बिकॉज आपसे दूर रहना ही अच्छा होगा। बिकॉज़ अगर वो कोई इनिशिएटिव लेते हैं, आपके क्लोज आते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है और वो नहीं चाहते कि आप उन्हें एक वीक और वल्नरेबल पर्सन की तरह देखें। तो वो द एम्परर की तरह एक्ट कर रहे हैं कि जैसे वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो जानते हैं कि सही क्या है क्या नहीं। वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप उनके स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते और अगर वो आपसे दूर रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको ये मैसेज देंगे कि वो
बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं, सेल्फ एस्टीम रखते हैं और एडजस्टमेंट को तैयार नहीं है, तो समहाउ वो द एम्परर है, उनका ईगो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए आपको कन्विंस नहीं करेंगे कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। सो कोई अपनी मिस्टेक्स को छुपाने के लिए ये शो कर रहा है जैसे कि उनका ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत स्पेशल है, और इसीलिए वो इस रिलेशनशिप को परस्यू करने के लिए एक और कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है। द एम्परर टॉक्सिक वेज यूज़ कर रहा है आपको मैनिपुलेट करने के या कंट्रोल करने के। सो हमारे पास है द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स उनकी उन एक्सपेक्टेशंस को दर्शाता है जो लव के अलावा है। लाइक हो सकता है इस पर्सन को आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प की उम्मीद हो। ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए वो एंटाइटल्ड है। सो ये पर्सन समझ नहीं पा रहा कि वो एक्चुअली आपको कितना हर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्हें लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं वो ठीक ही है। ऑल्सो हमारे पास है द पेज ऑफ वंस। तो टैरो आपसे कह रहा है कि वो चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपके लिए ये बैलेंस अचीव करना ज़रूरी है। आपके लिए खुद के साथ जस्टिस करना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप खुद के साथ जस्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये जस्टिस आपको कोई और नहीं दे सकता। तो इस वक्त आप फ्री हैं चूज़ करने के लिए, और आपको वही चूज़ करना चाहिए जो आपके लिए अच्छा हो। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी आपको मौका दे रही है फिर से सोचने का। ये सिचुएशन आपका ध्यान किसी प्रॉब्लम की तरफ एक बार फिर से खींच रहा है। तो इन चीज़ों को देखिए, सोचिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, the Ace of Swords, the 4 of Swords, the Empress, the 2 of Cups, and the Queen of Pentacles. Okay. तो हमारे पास है ये Ace of Swords। हो सकता है इस एम्परर ने बिल्कुल साइलेंस बरता हो किसी टॉपिक पर, लाइक वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, या आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, और उन्हें लगता है कि ये सब कुछ वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं बिकॉज़ वो इससे अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो 4 ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन एक्चुअली एंजॉय कर रहा है ये सब कुछ। ये कोशिश कर रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल बनने से बच जाए, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने से बच जाए, लाइफ में चेंजेस लाने से बच जाए। बट द थिंग इज़ कि ये जो कंफर्ट जोन वो चूज़ कर रहे हैं हर चीज़ से बचकर, वो एक्चुअली उन्हें ड्रेन कर रहा है, उन्हें अकेला कर रहा है, उन्हें हेल्पलेस कर रहा है, उनसे उनकी खुशियाँ छीन रहा है। इन्हें अच्छे तरीके से पता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं। लाइक द एम्प्रेस और एम्परर के सेम रीडिंग में होने का मतलब वो जानते हैं कि आप ही उनके लिए वो परफेक्ट पर्सन है। बट द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की प्रैक्टिकलिटी उन्हें नज़र आने लगी है। उन्हें दिख रहा है कि अगर आप अपने विजडम को यूज़ करें तो फिर वो आपसे झूठ नहीं बोल पाएंगे। आप हर चीज़ को समझते हैं। इनफैक्ट ये जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ये दर्शाता है उस कनेक्शन को जो वो मिस करते हैं, जो अभी भी वो आपके साथ फील करते हैं। बट देन इस कनेक्शन को, इस 2 ऑफ कप्स को 10 ऑफ कप्स बनाने के लिए जो एफ़र्ट करना पड़ेगा, जो स्ट्रेंथ लगेगी, वो इनके पास नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सनराइज, एवरी न्यू डे ब्रिंग्स न्यू पॉसिबिलिटीज़। तो ये कार्ड कहता है कि हर नई सुबह एक नई तरीके की पॉसिबिलिटी लेके आती है जहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्क करें, तो
आपके लिए ओपन होकर अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को क्लियर करना। बट जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस रीडिंग को, ये पर्सन आपके लिए बहुत सूटेबल नहीं है। हालांकि ये जर्नल रीडिंग है, तो ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि ऐसा है या नहीं। बट जहाँ तक इस रीडिंग की बात है, अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही है तो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपके लिए नहीं बना है। आई मीन ये बिल्कुल भी उस लेवल पे नहीं है और ये आपको बार बार डिसअपॉइंट कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ नया चाहते हैं तो अपने आप को कट ऑफ कीजिए इस नेगेटिविटी से, एंड आप देखेंगे कि ब्रह्मांड आपके लिए और भी कई सारे रास्ते खोल देगा और आपको बहुत कुछ ऑफ़र करेगा। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।